हेलो एवरीवन। आज हमारा नीट पीवाई क्यूज सॉल्यूशन सीरीज का 22वां दिन है। आज अपने पीवाई क्यूज नंबर 77 और 78 सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट ऑफ 200 मीटर with the same velocity of 25 meter per second, when and where will the two bullets collides। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो सेम हाइट की बिल्डिंग है और उनकी हाइट कितनी है 200 मीटर, और वो एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है, और उन दोनों बिल्डिंग्स की रूप से दो बुलेट्स है वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की तरफ फायर किए जाते हैं। तो वो दोनों बुलेट कब और कहाँ पर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, व्हेन एंड वेयर टू बुलेट्स कोलाइड्स, वो हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई दो बिल्डिंग्स है। इस तरीके से एक बिल्डिंग है ये और दूसरी बिल्डिंग है ये, इस तरीके से। और इन दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो कितनी है 200 मीटर। सेम हाइट है इनकी 200 मीटर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमें 100 मीटर। और इन दोनों बिल्डिंग्स से दो बुलेट फायर किए जाते हैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। एक बुलेट हमने मान लिया ऐसे फायर किया जा रहा है, और दूसरा जो बुलेट है वो इस तरीके से इधर फायर किया गया है। ओके, तो अब हॉरिजॉन्टली फायर किया है और सेम वेलोसिटी से फायर किया है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, और इस बुलेट की वेलोसिटी भी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। तो अब होगा क्या कि अगर इनको हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की तरफ फायर किया है, इसका मतलब इनकी जो वेलोसिटी है वो ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इन्हें कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है। और जैसे ही अपने फायर करेंगे तो ये बुलेट कुछ इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये बुलेट है ये नीचे की तरफ क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। और हमने मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बुलेट है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो हमें ये टाइम बताना है कि किस टाइम पर ये दोनों बुलेट है ये कोलाइड करेंगे, और इनकी यहाँ ग्राउंड से जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी, किस हाइट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं कोलाइड, वो हमें क्या करना है फाइंड। इस क्वेश्चन को अपने कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, और अपने यहाँ पर यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमने मान लिया कि ये बुलेट फर्स्ट है और ये बुलेट है सेकंड। तो अपने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अपने जो सेकंड बुलेट है उसको अपने क्या कर लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे, और जो फर्स्ट बुलेट है उसका सेकंड बुलेट के रिस्पेक्ट में अपने क्या कर लेंगे, वेलोसिटी है वो फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद अगर अपने इस बुलेट को रेस्ट में माना है और इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कितनी है 100 मीटर, और इस बुलेट की इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वहां से अपने क्या कर लेंगे, टाइम भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट बुलेट की सेकंड बुलेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये कितनी होगी v1 माइनस v2। तो फर्स्ट बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अपने इसको बोल देते हैं 25, और प्लस x डायरेक्शन में एक तरीके से तो अपने बोल देंगे आई कैप, माइनस अब जो सेकंड बुलेट की जो वेलोसिटी है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको अपने बोल देंगे ये है -25 आई कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये हमें कितना मिला 50 आई कैप। और अगर अपने इसके मैग्नीट्यूड की बात करें या एक तरीके से स्पीड की बात करें तो वो कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इस पॉइंट को हमने एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि ये बुलेट तो किस में है, कहाँ पर है, रेस्ट पर,
और ये जो बुलेट है फर्स्ट वाली, ये 50 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब इस बुलेट को इससे कोलाइड करने में कितना टाइम लगेगा वो अपने आसानी से बता सकते हैं कि जो टाइम है, टाइम क्या होता है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर और स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। तो जो टाइम हमें मिला वो कितना हुआ 2 सेकंड। इसका मतलब आफ्टर 2 सेकंड ये जो दोनों बुलेट्स है ये क्या करेगी, कोलाइड। एक्चुअल में ये कंडीशन है नहीं कि ये बुलेट यहाँ पर रेस्ट में है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए अपने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने इस बुलेट को रेस्ट में माना है, जिससे जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से आसानी से हो जाए, इसलिए। ओके, एक्चुअल में यही होगा कि जो फर्स्ट बुलेट है वो और सेकंड बुलेट है वो दोनों ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ मूव करेगी और किसी पॉइंट पर क्या करेगी, इस तरीके से कोलाइड करेगी। अब अगर ये ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मूव कर रही है तो आफ्टर 2 सेकंड ये यहाँ से कितनी डेप्थ में चली जाएगी वो भी अपने फाइंड कर लेते हैं, इसको अपने कंसिडर कर लेते हैं। ये जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ की ये कितनी है y। और हमें तो यहाँ पर हाइट पूछा है, मतलब ये जिस पॉइंट पर कोलाइड कर रही है उसकी हाइट कितनी होगी। तो अपने देख लेते हैं कि ये किस डेप्थ पर कोलाइड करेगी। तो अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपने y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन। अब अगर बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, इसका मतलब y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 0। और ये जो डेप्थ है इसको अपने y से कंसीडर किया है, तो y हमें कितना मिलेगा हाफ। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना है g इंटू में टी स्केयर, तो y हमें मिला 1/2, g की वैल्यू 10। और टाइम अपने कितना यूज करेंगे 2, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू 10 इंटू 4, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 20 मीटर। तो ये हमें मिला y की वैल्यू हमें कितनी मिली 20 मीटर। और ये जो टोटल हाइट थी ये 200 मीटर थी, इसका मतलब जो h की वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली 180 मीटर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आफ्टर 2 सेकंड एट ए हाइट 180 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये मत कर देना कि आफ्टर 2 सेकंड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, क्योंकि हाइट अपने ग्राउंड से कंसीडर करेंगे। अगर अपने यहाँ से बोलें कि यहाँ से ये हाइट नहीं होगी, ये क्या होगी डेप्थ, तो अपने या तो ये बोल सकते हैं आफ्टर 2 सेकंड एट ए हाइट 180 मीटर, या फिर अपने ये बोलें कि आफ्टर 2 सेकंड एट ए डेप्थ ऑफ 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हाइट की जगह डेप्थ होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो ये बाकी ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 ratio x2 will be। तो हमने मान लिया कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, और इसका यहाँ से जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, और इसके बॉटम पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको किसी वेलोसिटी u से इस इंक्लाइंड प्लेन पर अपने क्या करते हैं शॉट करते हैं या थ्रो करते हैं
तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है, मतलब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये अपने कंसीडर कर लेते हैं कितनी है, u। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल से पहले 60 डिग्री, इसको डिक्रीज करके अब 30 डिग्री कर दिया जाता है। और उसके बाद इस सेम ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ शॉट किया जाता है। तो ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। तो अपने को x1 और x2 का जो रेशियो है वो बताना है। यहाँ पर x1 अपने बोल सकते हैं एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर ये जा करके रुकेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से क्या होती जाएगी, घटती जाएगी ग्रेविटी एक्सेलरेशन के कारण। और यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के अंदर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है कितना होगा। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन g लगता है वो इस डायरेक्शन में होता है नीचे की तरफ। और उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो कंप्लीट g नहीं करेगा, g का एक कंपोनेंट वर्क करेगा। और वो कंपोनेंट कितना होगा, तो अपने इस g को अगर कंपोनेंट में अगर अपने डिवाइड करें इस तरीके से, तो ये इस g के 2 कंपोनेंट्स हो गए। अब अगर ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री, और ये 30 तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट तो कितना हुआ g cos 60, और ये कितना हुआ g sin 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो वर्क करेगा ना एक तरीके से, जो इसकी जो वेलोसिटी है इसको घटाता जाएगा एक तरीके से, इस पार्टिकल को एक तरीके से रिटार्ड करता जाएगा। वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमें कितना यूज करना है यहाँ पर, g sin 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड केस है वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि अब जो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो कितना कर दिया गया है, ये जो एंगल है ये डिक्रीज करके अब 30 डिग्री हो गया है। उस केस में भी इस ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से अगर अपने शॉट करें तो ये अब की बार x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन वर्क करेगा, और वो कितना होगा, यहाँ पर अगर एंगल 60 था तो g sin 60 ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और अगर यहाँ पर एंगल 30 है तो अब की बार यहाँ पर कितना वर्क करेगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, g sin 30 डिग्री। अब अपने को x1 और x2 में रिलेशन बताना है, तो x1 और x2 अपने कैसे फाइंड करेंगे, ये एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई कर लेते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। तो यहाँ पर v² तो कितना हो गया 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, और एक तरीके से जो पार्टिकल है वो रिटार्ड हो रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी, -g sin 60 डिग्री फर्स्ट केस की अगर अपने बात करें तो। और जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितनी है x1, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, ये कितना आएगा u² इज इक्वल टू 2g sin 60 डिग्री इंटू में x1। तो यहाँ से x1 हमें कितना मिला, u² अपॉन 2g sin 60 डिग्री। ये अपने मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसी तरीके से अपने x2 फाइंड करेंगे सेकंड केस के लिए, तो वो हमें कितना मिलेगा, वेलोसिटी तो सेम ही है इनिशियल वेलोसिटी, और जो एंगल है वो चेंज हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री। उसके बाद अगर अपने x1 और x2 का अगर रेशियो करेंगे तो ये कितना आएगा u² अपॉन 2g sin 60 डिग्री अपॉन u² अपॉन 2g sin 30 डिग्री। उसके बाद u² अपॉन 2g से u² अपॉन 2g कैंसल, और ये जो sin 30 है ये ऊपर जाएगा, तो ये हमें कितना मिला sin 30 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2।
तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसल, तो जो हमें रेशियो मिला वो कितना मिला, वो 1:√3। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।